वाल्मीकि जी भाई जब रत्नाकर थे तो क्या जपते थे? मरा 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 मरा। तो वही मरा मरा ने भी कल्याण कर दिया। क्यों? वाल्मीकि जी का भाव था कि मैं कह तो मरा मरा रहा हूं किंतु अंदर राघव जी को बिठाकर मरा मरा कह रहा था। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए मरा कहो यारा। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए मरा कहो यारा। बात मरा और राम की नहीं, बात हमारी श्रद्धा की है जो सती मैया के अंदर से गायब हो गई थी। यहां पर बाबा ने बड़े भाव से राम कथा सुनी। अच्छा देखिए, कथा हमने सुनी है कि नहीं, ये हमारे स्वभाव को पता कैसे चलेगा कि हमने सुनी है कि नहीं? तो सर्वकाल याद रखिए, यदि हमने कथा सुनी है तो कथा सुनने के बाद हमारा मन उनके दर्शन का करेगा। क्या भाई? जैसे हम व्यासपीठ पर बैठकर किसी अमुक परिवार के बालक की सुंदरता का खूब वर्णन करें आपके लिए, आपसे कहें भैया अमुक का बालक बड़ा सुंदर है, बड़ा सुशील है, बड़ा ज्ञानी है, और जब खूब बताएंगे उसके बारे में तो आपका मन भी करेगा कि काश एक बार हमें देखने मिल जाता। लगेगा नहीं लगे? जैसे अभी आपसे कहा जाना ना कि भैया चलो 23 मार्च से 29 मार्च वृंदावन। क्यों? बोले चलोगे तो वहां पर श्री बिहारी जी मिलेंगे। अब जो वृंदावन नहीं गया है या जिसने 84 कोस यात्रा नहीं की है तो वो सुनकर कहेगा हाँ हाँ हम जरूर जाएंगे। क्यों? हमने अपने जीते जी सब कर लिया किंतु 84 कोस नहीं किया। हाँ हम जरूर जाएंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सुनने के बाद उनके दर्शन की कामना जगे, समझ जाओ हमने भगवान की कथा सुनी है। यही सुनने का सबसे बड़ा फल है। हमारे भूत भावन त्रिपुरारी आज कैलाश की उत्तंग शिखरों को त्याग कर जब अगस्त मुनि के दरवाजे पर गए, अगस्त मुनि ने सामने देखा साक्षात देवादिदेव महादेव आए, अकेले नहीं आए, सती मैया भी आई। अरे राम राम, मानो लेट कर चरणों में लौट गए। नाथ, इस दास को आज्ञा की होती मैं ही आ जाता, प्रभु आप क्यों पधारे? दौड़े दौड़े गए, आसन पर बिठाया, चरण प्रक्षालन किया, पांव पखारे और लगे चरणों में प्रणाम करने। क्या भैया, सती मैया बुद्धि से काम ले रही थी। यहां भी देखिए, श्रोता का स्वभाव, कहीं भी कथा सुनने जाए, हमें कितना भी आता हो किंतु जब कथा सुनने जाए तो जो आता हो उसको पांडाल के बाहर खाली करके आए। क्यों? जो अंदर भरा रहेगा ना, फिर वो यहां वाला सुनने नहीं देगा। ये श्रोता का स्वभाव। श्रोता का स्वभाव क्या? श्रोता का भाव रहता है कि श्रोता वक्ता का पूजन करता है। सती मैया कह रही यहां पर तो उल्टी गंगा बह रही। भाई नियम है, क्या नियम है? कि हमेशा श्रोता वक्ता को प्रणाम करता है, किंतु यहां पर तो साक्षात वक्ता ही श्रोता को प्रणाम कर रहे हैं और भोले बाबा को नहीं, मुझे भी प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया कह रही ये क्या कथा सुनाएंगे? सती मैया के मन में एक भाव आ गया कि शायद ये इसी कारण हमें प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान में हमसे कम है। और सती मैया को ये नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम कि ये तो भूत भावन त्रिपुरारी को प्रणाम कर रहे हैं, जो केवल रामचरितमानस नहीं, जो 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र के जो ज्ञाता हैं देवादिदेव महादेव, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। किंतु मैया के मन में संशय आ गया, और जिसके मन में संशय आ जाता है उसको ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। इसी कारण गोस्वामी जी ने यहां से मैया का नाम हटा दिया। अगस्त जी ने कथा सुनाई, किसको सुनाई? राम कथा मुनि बरज बखानी,
सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। देखिए क्या हुआ, सती मैया ने अगस्त जी के मुख से कथा नहीं सुनी। जब कथा नहीं सुनी तो गोस्वामी जी ने भी क्या लिखा कि राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, 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 राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी। यहां पर भी भोले बाबा ने बैठकर बड़ा आनंद किया। क्यों? श्रोता को कोई भी वक्ता कथा सुनाए, सबके मुख से कथा सुनने के बाद आनंद ही आता है। क्यों? महिमा कभी भी वक्ता की नहीं रहती, महिमा तो भगवान की कथा की ही रहती। याद रखिएगा, भगवान की कथा ही इतनी मीठी है कि कोई पापी भी सुनाएगा तो उसके मुख से भी बढ़िया लगेगा। और एक और बात, भगवान की कथा कभी भी पक्षपात नहीं करती है। पापी भी यदि अपने मुख से गाए तो उतनी ही मीठी लगेगी जितना एक विद्वान अपने मुख से गाए तो उसके मुख से लगेगी।